Hello students, now we'll discuss about coordination sphere. Then how can we calculate the oxidation state of central metal ion, then homoleptic complex and heteroleptic complex. Then last discuss करिया EN rule, effective atomic number rule. तो first देखो what is coordination sphere. Coordination sphere माने कौन बुझियो clear. तामे जानि कोन गोटे जतले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अछि बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जतले गोटे अछि तो सेटा कोन गोटे स्क्वायर ब्रैकेट थिला तो दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. फॉर एग्जांपल गोटे कॉम्प्लेक्स अछि CrNH3 होल 6 3+. तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स शॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो स्क्वायर ब्रैकेट देखु जाओ दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर भीतर कौन कौन रहुजी तमर सेंट्रल मेटल आयन रहुजी लिगैंड रहुजी तापर सेंट्रल मेटल आयन सहित लिगैंड कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करूजी. क्लियर. तो लेख इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द सेंट्रल मेटल आयन in a complex compound the central metal ion is bonded to the ligands. The central metal ion is bonded to the ligands. In a complex compound the central metal ions is bonded to the ligand enclosed in a square bracket. Enclosed in a square bracket and are called as coordination sphere. Coordination sphere लिखले ता साइड रे एबला स्क्वायर ब्रैकेट गोटे साइन दे दबो. क्लियर. तापर देखो तापर लिखो एग्जांपल एटा लिखो CrNH3 होल 6 3+. तापर हेडिंग दियो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. केमिति गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करियो. तो हेडिंग दियो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. एमसीक्यू रे आसीबो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन केमिति गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करियो. क्लियर. तो देखो एटा गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एटा सेंट्रल मेटल आयन के क्रोमियम. तो क्रोमियम रो ए कॉम्प्लेक्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते. क्लियर. तो आगु तुम इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जते थिबो ताकर बाहर कर दियो ऑक्सीडेशन नंबर. तब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रो केमिति कैलकुलेट करियो. तो सेंट्रल मेटल एटम के क्रोमियम तो जार ऑक्सीडेशन नंबर बा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करबा ताकु नेबी कोन अननोन दैट इज योर अननोन x अछि. क्लियर. प्लस केतटा NH3 मॉलिक्यूल अछि 6टा. तो लिखली कोन 6 इनटू कार ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3. तो लिखली कोन 6 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 इज इक्वल टू ए सब सरी गला इज इक्वल टू केते चार्ज अछि 3+ ए कॉम्प्लेक्स रो चार्ज केते अछि 3+. तो लिखली कोन इज इक्वल टू +3. तो तमे मन रखिबो ए अमोनिया रो चार्ज केते अमोनिया मॉलिक्यूल रो चार्ज केते या परे चार्ज गुडा अछि सेई गुडा जानि गले चार्ज आराम रे लिख परियो. क्लियर. तो x + 6 इनटू अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड. अमोनिया तमर कोन न्यूट्रल लिगैंड. तो तार न्यूट्रल लिगैंड माने कोन ता चार्ज 0. तो 6 इनटू 0 इज इक्वल टू +3. तो x इज इक्वल टू केते +3. तो एई कॉम्प्लेक्स रे CrNH3 होल 6 3+ रे क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट केते +3. क्लियर. तो कोडा पर डिपेंड करजी एटा तमरा पॉजिटिव लिगैंड ना नेगेटिव ना न्यूट्रल लिगैंड. या पर हम पढिबा टाइप्स ऑफ लिगैंड पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल लिगैंड रे. क्लियर. आ गुड एग्जांपल देखो CrCN6 3- CrCN6 3- एटा तमर कोन काटायनिक कॉम्प्लेक्स. दिस इज योर अनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो एटा कोन कार ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करबा क्रोमियम रो. तो जार बाहर करबा दैट इज योर x. दाम दे लिख परियो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम लिख परियो x प्लस केतटा सियानाइड माइनस आयन अछि 6टा. तो लिखली कोन 6 इनटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सियानाइड माइनस लिखबी
तो डायरेक्ट लेख कौन गोटे सीएन आयन चार्ज सीएन माइनस लिखु ना अरे सीएन आयन मान कौन सीएन माइनस तो गोटाकर चार्ज -1 छटार केते हम 6 × -1 इज इक्वाल टू ए कॉम्प्लेक्स चार्ज केते -3 तो इक्वाल टू साइन देव -3 लिखिबो जब एटा इक्वाल टू साइन देकी +3 लिखलो इक्वाल टू साइन देकी -3 लिखिबो तापर देखो x प्लस x - 6 इज इक्वल टू -3 तो x इज इक्वल टू केते -3 + 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू केते +3 MCQ राशियो इन ए कॉम्प्लेक्स व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्लियर तापर आउट देखो K4 Fe6 K4 Fe6 K4 Fe6 तो ये कैसे देखो चार्ज केते अछि ए कॉम्प्लेक्स रे टोटल कॉम्प्लेक्स चार्ज केते 0 अछि क्लियर ये टोटल रो चार्ज केते 0 अछि तो देखो कार बाहर करबा सेंट्रल मेटल एटम की आयरन तो फास्ट एडू स्टार्टिंग करो 4 * पोटेशियम K प्लस पोटेशियम कोन K प्लस वैलेंस 1 तो 4 * +1 कार बाहर करी आयरन रो +x प्लस 6 इंटू सियानाइड चार्ज केते -1 तो एटा कोन 6टा अछि 6 * -1 इज इक्वल टू केते लिखबी 0 लिखबी इज इक्वल टू 0 तो कोन आसला 4 - 6 -2 तो x - 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू केते आसीबो +2 x इज इक्वल टू केते +2 तो एटा को भी एमि लिखि परिबो आउ जे भी आउ गोटे वे अछि और केमि लिखि परिबो K4 Fe6 अछि ता माने K रो चार्ज केते प्लस यार देखो कोन थिला जतेबेले गोटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखुदलो क्रिस क्रॉस करिके तो यार चार्ज केते K रो चार्ज +1 केतटा अछि पोटेशियम आयन 4टा तो एटा कोन आसीबो 4 - तो K टा प्लस हेले कोन आसीबो 4 - आसीबो क्लियर तो बाहर करिवो कोन एई केस रे बाहर करिवो केमि बाहर करिवो एटा सेमि नबो x इज इक्वल टू -4 करिवो जतेबेले एई भलिया कंडीशन को आनिबो सेतेबेले कोन -4 कर दो क्लियर तमे एई गोटे मन रखो एई वेटा मन रखता जदि क्वेश्चन थिबो K3 Fe6 तो केतटा 3टा पोटेशियम आयन 3टा K प्लस आयन 3टा K 3 * +1 तो x इज इक्वल टू केते +3 क्लियर नेक्स्ट आउट देखो PT EnH2O whole 2 EnH2O whole 2 NO2Cl NO2Cl 2+ तो सेंट्रल मेटल एटम की है प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम तो प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट ए कॉम्प्लेक्स रे लेखा तो फास्ट देखिए प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिवा जार बाहर करिवा x प्लस इथिलीन ईएन माने कोन इथिलीन डायमिन CH2 NH2 दुई साइड रे तो इथिलीन डायमिन ना कोन इज ए न्यूट्रल लिगैंड इथिलीन डायमिन इज ए न्यूट्रल लिगैंड पर देखिवा इथिलीन डायमिन दा न्यूट्रल लिगैंड या पर अछि तो एटा कोन न्यूट्रल लिगैंड तो यार चार्ज केते 0 तो x प्लस 0 प्लस केतटा वाटर अछि 2टा वाटर तो लिखली 2 वाटर दा भी सेमिति कोन इज ए न्यूट्रल लिगैंड अमोनिया वाटर इथिलीन डायमिन दीज आर द न्यूट्रल लिगैंड तो वाटर भी चार्ज केते 0 तो 2 * 0 प्लस NO2 नाइट्राइट NO2 माइनस तो NO2 कैसे लिखे कोन -1 Cl ला कोन Cl माइनस तो Cl कैसे कोन -1 इज इक्वल टू चार्ज केते अछि +2 क्लियर तो x के केते 0 -2 आर कोडी गले कोन +2 तो x इज इक्वल टू केते +4 आसला तो एई कॉम्प्लेक्स रे प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट केते +4 तो एई भले तमे कॉम्प्लेक्स आयन रो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रे सेंट्रल मेटल आयन रो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिवो देन नेक्स्ट आसला difference between homoleptic complex and heteroleptic complex difference between homoleptic complex and heteroleptic complex
तो हेडिंग दियो डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स and heteroleptic complex. Difference between homoleptic complex and heteroleptic complex. तो फास्ट देखो होमो माने कौन होमो मीन्स सेम हेटेरो मीन्स डिफरेंट क्लियर तो से कहला होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रे फास्ट देखो से कहला जो कॉम्प्लेक्स रे तमर सेंट्रल मेटल आयनडा जो कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयनडा एका प्रकार सेम टाइप ऑफ लिगैंड सहित लिंक हे दिबो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज योर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयनडा सेम टाइप ऑफ लिगैंड सहित अटैच हे दिबो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज योर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सेही बडा ई केस रे जो कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयनडा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड सहित अटैच हे दिबो दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज योर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो फॉर एग्जांपल देखो CrNH3 होल 6 3+ एई कॉम्प्लेक्स रे देखो तो एई कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयनडा तमर सेम टाइप ऑफ लिगैंड सहित सेम काइंड ऑफ लिगैंड सहित अटैच हे जी तो देखो अमोनिया छोटा अछि तो एका प्रकार लिगैंड सहित सेंट्रल मेटल आयनडा अटैच हे जी तो एई कॉम्प्लेक्स टा कोन कहबी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आ गुटे देखो CN6 4- सेंट्रल मेटल आयनडा सेम टाइप ऑफ CnI- आयन लिगैंड सहित अटैच हे तो दिस इज योर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्लियर द नेक्स्ट CONH3 होल 4 Cl2+ क्लियर तो देखो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट तो तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड सहित लिंक है अटैच है तो लिगैंड एटा अमोनिया लिगैंड एटा क्लोरीन दुईटा लिगैंड अलग अलग प्रकार लिगैंड सहित अटैच है तो एटा कोन कहबी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आ गुड एग्जांपल देखो COCl2 EN रो होल 2 COCl2 EN रो होल 2 +1 सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट डिफरेंट टाइप रो लिगैंड सहित अटैच है गोटे इथिलीन डायमीन आ गोटे तमरा Cl क्लोराइड आयन क्लियर तो एटा कोन कहबा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो फास्ट पॉइंट देखि लिखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रो डेफिनेशन लिखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रो डेफिनेशन लिखो इन सच complex the central metal atom or ion in such complex the central metal atom or ion is linked to same type of ligand is linked to same type लिख फेरो बा one type लिख फेरो is linked to one type of ligand भी लिख फेरो is linked to one type of ligand example एटा लिखो सही भलिया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रे कोन लिखो इन सच कॉम्प्लेक्स द सेंट्रल मेटल आयन इज लिंक्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड बा डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड और मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड लिख परियो एडे गोटे प्रकार लिगैंड एडे गोटे रु अधिका दुई रु अधिका लिगैंड सहित अटैच हेले से कॉम्प्लेक्स टा कोन कहबो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स रे डेफिनेशन लिखो इन such complex the central metal ion in such complex heteroleptic complex लिखो in such complex the central metal ion is linked to different type of ligand बा more than one type of ligand लिख परियो is linked to different type हेटेरो माने कोन different type of ligand तारो एग्जांपल दियो नेक्स्ट आसला तुम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिमारे क्वेश्चन आस पार व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल
तो हेडिंग दियो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बा EAN रूल। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और EAN रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी तुम जानी परिबो कॉम्प्लेक्सटा को कॉम्प्लेक्सटा स्टेबल को कॉम्प्लेक्सटा अनस्टेबल बा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तुम जानी परिबो गोटे सेंट्रल गोटे कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयन रो एटॉमिक नंबर केते क्लियर। तो फास्ट हेडिंग दियो EAN रूल। EAN रूल E फॉर इफेक्टिव E for effective, A for atomic, N for number, effective atomic number rule। Effective atomic number rule। तो फास्ट देखो गोटे कॉम्प्लेक्स आयन रे क्लियर गोटे कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयन रो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केमदी कैलकुलेट करबा क्लियर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन कहला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केमदी कैलकुलेट करबा ए गोटे कॉम्प्लेक्स तो से कहूँ यही कॉम्प्लेक्स रे केमदी सेंट्रल मेटल आटम रो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करियो बाय यूजिंग EAN रूल रूल। तो ए रूलला का अनुसार हेदिला अकॉर्डिंग टू सीज्विक SIDG सीज्विक। तो ये जो रूल ला प्रपोज कर दिले कि सीज्विक क्लियर। तो देखो केमदी कैलकुलेट करिवा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यार गोटे रूल थिबो क्लियर। तो रूल से कहूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल आयन कौन कहला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल आयन। तो इस सेंट्रल मेटल आयन रे माने CO3+ आयन रे केतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि। तो लिखि कोन फास्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो तुम्हारा लिगैंड रो केतना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करजंती। तो लिखि कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड to the central metal ion ए दुटा ऐड कर देले ए दुटा को ऐड कर देले आमे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 3+ रो वैल्यू पाई परिया क्लियर। तो फास्ट से कोन कहला ए कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयन रो दैट मींस CO3+ रे केतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि CO3+ रे केतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि प्लस सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट को तो तुमरो टोटल 6टा को लिगैंड केतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करजंती। सेंट्रल मेटल आयन को तुमरो टोटल 6टा को इलेक्ट्रॉन केतना लिगैंड 6टा को लिगैंड तुमरो सेंट्रल मेटल आयन को केतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करजंती क्लियर। तो से दुटा मिसेले हम कोन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाहर कर पारे। तो देखो दुटा मेथड अच्छी आम भी एमती देखिकी नॉर्मल वे भी कैलकुलेट करिपरिबा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आउट रूल अच्छी आम मन नॉर्मली कैलकुलेट करिबा। तो देखो कोबाल्ट ए कॉम्प्लेक्स रे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट केते +3 कोबाल्ट ACONH3O6 रे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट केते +3। तो यार x +6 × 0 x + 0 = +3। तो x = केते +3। तो ए कॉम्प्लेक्स रे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट केते +3 दैट मीन्स CO3+ रे केतना इलेक्ट्रॉन अछि। तो फास्ट CO माने कोन कोबाल्ट। तो कोबाल्ट रो एटॉमिक नंबर केते 27। तो 27 माने कोन 27टा इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट रहला 27टा इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 3+ रे केता हो 27 - 3 3टा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देला कोबाल्ट 3टा इलेक्ट्रॉन लॉस करी CO3+। तो केतना इलेक्ट्रॉन 24।
तो CO3 प्लस रे टोटल इलेक्ट्रॉन केतटा 24 तो लिखली कोन 24 प्लस टोटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल तो तमरा टोटल सब जाक लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन को केतटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जंती तो गोटे लिगैंड कोन 6टा NH3 मॉलिक्यूल 6टा NH3 मॉलिक्यूल बा 6टा लिगैंड तो गोटे लिगैंड 2टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करजी 2टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करिकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करजी तो सेइ बेला 6टा लिगैंड केतटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो 12टा इज इक्वल टू 36 तो गोटे लिगैंड 2टा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करजी तो सेइ बेला 6टा अमोनिया मॉलिक्यूल बा 6टा लिगैंड 12टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करबा तो 24 + 12 इज इक्वल टू 36 तो एई भली हम नॉर्मली कैलकुलेट करि परिबा तो इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू सीडज्विक आ गोटे रूल अछि अकॉर्डिंग टू सीडज्विक आ गोटे रूल अछि तो यार फर्स्ट डेफिनेशन लेख इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल रो डेफिनेशन लेख इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल आयन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल आयन in a complex is the total number of electrons present in the central metal ion एटा लिखि देबो is the total number of electrons present in the central metal ion plus number of electrons donated by ligand to the central metal ion एटा प्लस एटा हेले EAN रूल रो डेफिनेशन हला क्लियर तो तारो रूलटा देखो तो EAN is equal to Z minus X plus 2N EAN is equal to Z minus X plus 2N this is your effective atomic number rule EAN is equal to Z minus X plus 2N तो मेंशन करियो एई फार्मूला जदी सब वैल्यू पुट करले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर परियो तो लेखो साइड होयर Z is the atomic number साइड लिखो होयर Z is the atomic number of metal Z is the atomic number of metal Z is the atomic number of metal X is the oxidation number X is the oxidation number X is equal to oxidation number Z लिख लो atomic number of metal X is the oxidation number of metal plus 2N is equal to plus N लिखो plus N is equal to number of ligands N is equal to कौन number of ligands N is equal to number of ligands number of ligands N माने कौन number of ligand तो 2N माने कौन हबो N माने नंबर ऑफ लिगैंड केतटा लिगैंड अछि माने जो कॉम्प्लेक्स टा कर एई रे कोन केतटा लिगैंड अछि 6टा तो लिखि कोन 2 * 6 जदि 2N कोन हबो 2N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल आयन क्लियर तो 2N इज इक्वल टू लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड 2N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स donated by ligand clear तब लिखो this rule एटा लिखो ए फॉर्मूला लिख दो this rule was given by Sidgwick 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 this rule was given by Sidgwick क्लियर तापर देखो एबे केमिति कॉम्प्लेक्स रो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाहर करिया गोटे कॉम्प्लेक्स रे सेंट्रल मेटल आयन रो केमिति इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिया बाय यूजिंग EAN रूल बाय यूजिंग हम नॉर्मली कोन अलगा मेथड यूज करी बाहर कर देले एबे देखिया EAN रूल पकई केमिति बाहर करिया तो Z इज फॉर एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल X इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
मेटाल n इज द नंबर ऑफ लिगांड n रा कोन नंबर ऑफ लिगांड किंतु 2n रा इलेक्ट्रॉन जेतु गोटे लिगांड दुईटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करछि तो सेति में 2n लिखा तो फास्ट देखो एग्जांपल CONH3 होल 6 3+. CONH3 होल 6 3+. तो EN कार बाहर करिया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट तो EN इज इक्वल टू Z. Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कि कोबाल्ट तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर केते 27 माइनस X. X इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम बाहर कर दिले कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 क्लियर तो लिखि कोन 27 माइनस 3 प्लस 2n n जगह पके कोन नंबर ऑफ लिगांड तो केतना लिगांड अछि 6टा तो 2 * 6 तो आसला केते 24 + 12 इज इक्वल टू 36 तो CO3+ आयन रो एटॉमिक नंबर केते 36 बुझला ए जो कॉम्प्लेक्स रे CO3+ आयन रो एटॉमिक नंबर केते 36 तो आउ को एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर 36 तो तमरो क्रिप्टन रो एटॉमिक नंबर केते 36 क्लियर तो क्रिप्टन ना तमरो कोन नोबेल गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन तमरो कोन नोबेल गैस तो क्रोमियम रे भी कोन सॉरी क्रिप्टन रो भी एटॉमिक नंबर केते 36 तापरे कोबाल्ट 3+ रो 36 तो देखो आमे जानि जति कोन क्रिप्टन ना तमरो कोन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आमे जते पढि नोबेल गैस 2010 ताकर कोन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थाए तो आमे जानि जति जोडा तमरो कोन जार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थियो सेटा कोन मोस्ट स्टेबल तो एई कॉम्प्लेक्सटा तमरो जेहेतु तमर 36 आसुजी यार एटॉमिक नंबर दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जदि 35 है बोले लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्लियर तापर नेक्स्ट एग्जांपल देखो FeCN6 4 minus FeCN6 3 minus ए कॉम्प्लेक्स रे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर केमिति बाहर करियो बा एमिति क्वेश्चन आस परियो एंट्रेंस रे आसीबो एई दुईटा कॉम्प्लेक्स भितरु तमर को कॉम्प्लेक्सटा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स एई दुईटा भितरु कोडा स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो केमिति जानिबो बाय यूजिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल तो फास्ट देखो हम रूल पका फास्ट पका EAN is equal to Z एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन तो केता आसला 26 Z minus X आयरन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते तो आयरन रो बाहर करबा आयरन को नेली X plus 6 into -1 is equal to -4 मार गडी गला तो X is equal to +2 तो FeCN6 4 minus रे आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट केते +2 तो लिखली कोन 26 - 2 Z minus X गला plus 2 into n नंबर ऑफ लिगांड केतरा अछि 6टा तो 2 into 6 तो 24 + 12 is equal to 36 तो 36 टाका सहित समान होजी क्रिप्टन संगे क्रिप्टन एटॉमिक नंबर सहित आयरन एटॉमिक नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स समान होजी क्लियर तो जेहेतु तम नोबेल गैस यागर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एमान कोन स्टेबल क्लियर तो सेति भाई ए कॉम्प्लेक्सटा कोन मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल या तळे लिखियो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स तापर एबे देखिया FeCN6 3- आयन FeCN6 3- सम EAN is equal to Z minus X plus 2n Z कते आयरन रो 26 X ऑक्सीडेशन स्टेट केता आसीबो 6 3 केता आसीबो +3 आमी आसीबो X -6 is equal to -3 तो X is equal to केते +3 तो 26 - 3 plus 2n 2 into number of ligand केतटा 6टा तो 2 into 6 जे मन कर 2n माने हम पढिले कोन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड by ligand to the central metal ion
तो देखो 2 × 6 केते हो 12 है तो 12टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करजी CN6 तमन केतरा 12टा इलेक्ट्रॉन डोनेट करजी को आयरन को तो तापर देखो 23 + 12 = 35 तापर एटा कोन क्रिप्टन रु कम आसी क्रिप्टन 36 एटा कोन 35 तापर एटा कोन लेस स्टेबल एज कंपेयर टू K4 Fe6 4- तो ये केस रे लिखियो कोन लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आ गोटे देख Mn2CO10 Mn2CO10 कार्बोनिल दिस योर कार्बोनिल दिस योर मैंगनीज क्लियर तो मैंगनीज केतना अछि दुईटा त माने दिस इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स Mn2 तो आसीबो कोन MnCO5 दुईटा हबो MnCO5 दुईटा बॉन्ड MnCO5 दुईटा एई भलिया कॉम्प्लेक्स थिले केमिति एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिवो क्लियर तो देखो मैंगनीज भितरे बॉन्ड है तो मैंगनीज रो गोटे इलेक्ट्रॉन यार गोटे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कर तो फास्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बाहर करिया गोटा कर बाहर करिया गोटे कॉम्प्लेक्स बाहर करले कोन आना जणी हबो तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंगनीज तो Z - X + 2n Z एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज 25 तापरे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज तो एटा कोन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट चार्ज केते सॉरी कार्बोनिल चार्ज केते 0 तो केता 10 × 0 0 तो 25 - 0 + 2 * नंबर ऑफ लिगैंड तो आम गोटा कर बाहर करवा आम कोन गोटा कर बाहर करवा तो गोटा कर केतेटा लिगैंड अछि 5टा लिगैंड अछि तो लिखि कोन 2 × 5 क्लियर तो एई केस रे देखो यार भी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी मैंगनीज रो गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी ना नहीं यार तो टोटल इलेक्ट्रॉन पड़ेगा मैंगनीज रो भी गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी तो आ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड कली मैंगनीज मैंगनीज रो कोन बॉन्ड फॉर्मेशन है तो मैंगनीज रो गोटे इलेक्ट्रॉन +1 तो केते आसीबो 25 35 36 दैट इज योर क्रिप्टन क्लियर तो दिस इज आल्सो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स या तो लिखियो स्टेबल कॉम्प्लेक्स So this is all about your effective atomic number rule. Thank you.